गांव के बाहर एक घना और रहस्यमय जंगल था, जहां लोग जाने से कतराते थे। कहा जाता था कि वहां एक ब्रह्म राक्षस का वास है, जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठता था। सदियों पहले इसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। वे अत्यंत विद्वान और तपस्वी थे। उनके ज्ञान और तप का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उनमें अहंकार ने घर कर लिया था। वे अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगे और गांव वालों को अपने मंत्रों से डराने लगे। धीरे धीरे उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वयं को भगवान समझना शुरू कर दिया। एक दिन एक साधु गांव में आए और पंडित जी के इस आचरण को देखकर उन्हें चेतावनी दी। लेकिन पंडित जी ने साधु का अपमान कर दिया। क्रोधित साधु ने पंडित जी को श्राप दिया कि वे ब्रह्म राक्षस बनकर इस जंगल में भटकेंगे, जब तक कि कोई उन्हें मुक्त नहीं कर देता। ब्रह्म राक्षस बनने के बाद पंडित जी की आत्मा को शांति नहीं मिली। वे रात भर जंगल में भटकते और अपनी गलतियों पर पछताते। उनका राक्षसी रूप और उनकी पीड़ा की चीखें पूरे जंगल में गूंजती। गांव वाले उस जंगल के पास जाने से डरने लगे। वर्षों बाद एक दिन गांव में एक नया साधु आया। उसने गांव वालों से ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनी और जंगल में जाकर उस आत्मा को शांति दिलाने का निश्चय किया। साधु ने जंगल में जाकर ब्रह्म राक्षस को बुलाया। ब्रह्म राक्षस साधु के सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। साधु ने उसकी पीड़ा को समझा और उसके लिए प्रार्थना की। प्रार्थना समाप्त होने पर ब्रह्म राक्षस का राक्षसी रूप धीरे धीरे समाप्त हो गया और वह मुक्त हो गया। ब्रह्म राक्षस की आत्मा को शांति मिल गई और उसने साधु को धन्यवाद दिया। अब वह जंगल फिर से शांत और सुरक्षित हो गया और गांव वाले बिना किसी डर के वहां जाने लगे।